आज हम अपने वक्त के इमाम को पुरसा देने आए हैं। मौलाए कायनात का 10 हिजरी थी। रसूल खुदा रमज़ान के महीने में आखिरी जुम्मा को खुतबा दे रहे थे और रमज़ान की फ़जीलत बता रहे थे कि रमज़ान में हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह हमें मेहमान बुलाता है। ये इतना फ़जीलत वाला महीना है कि हमारा सोना भी तस्बीह में शुमार होता है। अगर हम किसी को रोज़ा का इफ़्तार करा दें एक खजूर से, अगर हमारी हैसियत उतनी ही है तो उतना सवाब है जैसे कि हमने एक ग़ुलाम को आज़ाद करा दिया। मौला हमें रमज़ान की फ़जीलत बता रहे थे कि मौलाए कायनात ने एक सवाल किया, कहा कि ये बताइए सबसे अफ़ज़ल तरीन इबादत रमज़ान में कौन सी है। बस ये सुनना था। रसूल खुदा रोने लगे। जैसे ही रसूल खुदा रोने लगे, मौलाए कायनात ने कहा, क्या मेरे सवाल ने आपको रुला दिया? कहा, नहीं, आज 10 हिजरी है, मुझे 40 हिजरी के रमज़ान ने रुला दिया कि ऐसे ही आखिरी खुतबा होगा, उसके बाद जो अगला दिन होगा तुम्हें ज़रब लगेगी। और उसके बाद कहा, सुनो, तुम्हारे सवाल ने नहीं रुलाया। तुम्हारे सवाल का जवाब है कि रमज़ान में सबसे अफ़ज़ल तरीन इबादत है कि अपने आप को हराम से बचा लीजिए। अगर आपने अपने आप को हराम से बचा लिया तो ये सबसे अफ़ज़ल तरीन इबादत है। उसके बाद रसूल खुदा ने जैसा कहा था कि एक रमज़ान होगा, मौला 10 हिजरी से 40 हिजरी तक उस रमज़ान का इंतज़ार करते रहे। जब 40 हिजरी का रमज़ान शुरू हुआ और कुछ लोग सफ़र हज के लिए सामान बांधने लगे तो मौला उनको जाता हुआ देखते और कहते, ए बेटा हसन, मुझे इस बार हज जाना नसीब ना होगा। ए बेटा, सब ईद मनाएंगे लेकिन मुझे ईद मनाना नसीब ना होगा। मेरा मौला जब 18 रमज़ान आई तो बीबी कुलसूम का मेहमान था। मेरे मौला हर दिन अपने एक बच्चे के घर इफ्तारी करने जाते। आज मेरी छोटी शहज़ादी उम्मे कुलसूम की पारी थी। मेरी शहज़ादी ने कैसा एहतमाम किया। देखिए, अगर हमारे घर भी अगर हमारा बाबा इफ्तार को आ जाए तो हमें लगे हम क्या क्या पका लें। मेरी शहज़ादी ने दस्तरखान में सिर्फ़ 3 चीज़ें रखी, नमक रखा, दूध रखा और कुछ जौ की रोटी रखी। मेरे मौला जैसे ही दस्तरखान में आए, कहा, बेटी, क्या तुमने मुझे कभी एक साथ 2 चीज़ें खाते देखा है? एक चीज़ दस्तरखान से उठा लो। मैं और आप भी होते तो नमक दस्तरखान से उठा लेते। वैसे ही मेरी शहज़ादी ने भी नमक को उठाना चाहा। कहा, नहीं बेटी, दूध उठा लो, क्योंकि मेरा मौला जानता था जब ज़रब लगेगी, ज़र्रा आएगा तो वो कहेगा मौला को दूध पिलाया जाए। अरे ये दूध मेरा मौला कल के लिए रखवा रहा है। अरे मेरी शहज़ादी के घर मौला ने इफ्तारी की। उसके बाद मेरे मौला ने नमाज़ पढ़ी। थोड़ी नमाज़ पढ़ते फिर सहन में आते और कहते अभी कुछ वक्त रह गया है, फिर वापस जाते। एक बार शहज़ादी परेशान हो गई। कहा, क्या बात है बाबा, आप बार बार आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं फिर अंदर जाते हैं। कहा, मैं आज अल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूँ, बस देख रहा हूँ कुछ वक्त रह गया है। जैसे ही मौला मस्जिद के लिए जाने लगे, अरे मुर्गाबियों ने दामन पकड़ लिया। मौला ने कहा, अरे परेशान ना हो। जनाबे उम्मे कुलसूम को आवाज़ दी, बेटा, इन मुर्गाबियों का ध्यान रखना, इनके दाना पानी का ध्यान रखना। अगर इन्हें दाना पानी वक्त से ना दे सको तो इन्हें आज़ाद कर लेना। अरे ये बेज़ुबान जानवर हैं। मैं कहूँगी मौला, आपको इनका ख़याल है, करबला में आ जाइए। 10 मुहर्रम होगी, 6 माह का अली असग़र होगा और आका हुसैन पानी का
दो घूंट पानी का सवाल कर रहे होंगे, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला ना होगा। मौला जब आगे बढ़े, अगर अरे कमर का पटका दरवाजे की कुंडी में अटका, मुर्गाबियों ने भी दामन पकड़ लिया। एक बार जनाबे उम्मे कुलसूम ने कहा, बाबा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहा, ये मुर्गाबियाँ रो रही हैं, ये जानती हैं आज मैं जा तो रहा हूँ अपने कदमों पर लौट कर ना आऊँगा अपने कदमों पर। मौला गए। मौला जैसे ही मस्जिद में पहुँचे, अरे इब्ने मुलजिम लेटा सोया हुआ था, उसे उठाया। कहा, जो तू अपने काम के लिए तैयार हो जा। मैं अपने काम के लिए तैयार होता हूँ। मौला ने अजान दी, उसे जगाया। अरे मौला ने नमाज़ पढ़नी शुरू की थी। जैसे ही मौला ने सर सजदे में रखा, अरे इब्ने मुलजिम ने तलवार चला दी। कैसी तलवार! 40 दिन तक जहर में बुझी हुई तलवार। अगर कूफे के जहाँ पर पानी सब पीते हैं उस तो तलवार को डुबाया जाता, सारे कूफी हलाक हो जाते। ये तो हल्लाले मुश्किलात थे जो 2 दिन तक इस दर्द को सहा। अरे आवाज़ दी, काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। हसन को बुलाया, कहा नमाज ख़त्म करवाओ। मेरे मौला ने नमाज ख़त्म करवाई। अब एक तरफ से इमाम हसन ने, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन ने पकड़ा, लेकिन मौला से चला ना गया। एक चटाई मंगवाई गई, सब बेटों ने मौला को चटाई में रखा और मौला को लेकर चले। लेकिन जैसे ही घर करीब आया, मौला ने कहा, मुझे एक चटाई से नीचे कर दो। कहा, मैं नहीं चाहता इस हालत में मुझे बेटियां देखकर परेशान हो जाए। मैं कहूँगी मौला 10 मुहर्रम को आ जाइएगा। एक 4 साल की बच्ची होगी, शिम्र का कुंद खंजर होगा और वो रो रही होगी, कोई मेरे बाबा को बचा ले। हाय मेरा मौला। 3 दिन तक दर्द से तड़पता रहा। आखिरी में बुला के वसीयत की कि बेटा हसन, जब मेरे लाशे को लेकर चलना तो मेरे लाशे को पीछे से तुम और अपने भाई हुसैन को पकड़वाना, आगे से मलाइका आ जाएंगे। अरे जिब्राईल और मीकाइल मेरे लाशे को पकड़े होंगे। जैसे ही मौला ने कहा था वैसे ही लाशा अपने आप से आगे से उठ गया। पीछे से इमाम हसन इमाम हुसैन ने पकड़ा। मौला ने कहा था एक ऊँटनी होगी, जब वो जहाँ जाकर रुकी होगी वहीं समझ जाना कि मुझे दफनाना है। जहाँ ऊँटनी रुकी, मौला ने देखा मिट्टी हटा के एक कब्र तैयार थी। उसमें लिखा था कि ये अली इब्ने अबू तालिब की कब्र है। मौला ने दफन किया। इमाम हुसैन इमाम हसन दफन करके जब वापस लौट रहे थे तो देखा कहीं से रोने की आवाज़ आ रही थी। करीम इब्ने करीम के बेटे थे, खुद किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। कहा, क्या बात है भाई, क्यों रोता है? कहा, मैं नाबीना हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा, क्या बात है? कहा, हर रोज़ एक शख्स आता था और मेरे लिए खाना लाता था। कहा, कैसा था वो शख्स? वो कहता था एक गरीब दूसरे गरीब की मदद करने आया। कहा, कोई और सिफत बताओ। कहा कि जैसे आप में से खुशबू आ रही है वैसे ही उनमें से भी खुशबू आती थी। कहा, कोई और सिफत बताओ। कहा, जब वो मेरे पास आकर बैठता था तो तस्बीह करता था तो उसके साथ ऐसा लगता था सभी तस्बीह कर रहे हैं, बस ये सुनना था। इमाम हसन इमाम हुसैन ने कहा, वो हमारा बाबा था, अब उनका इंतज़ार न करना, वो शहीद हो गए, हम अभी उनको दफना कर आ रहे हैं। अरे वो अली मुर्तज़ा थे, बस इतना सुनना था। उस शख्स ने कहा, अरे मैं अपने आका से
खिदमतें लेता रहा। चलो मुझे उनकी लाश पर ले चलो। लाश पर गया, मौला से कहा मौला जब तक ज़िंदा था आपसे खिदमतें लेता रहा, अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे अपने पास बुला लीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।